रसोई में कुकर की सीटी बजी और मीरा ने जल्दी से गैस बंद कर दी। सुबह के 8 बज रहे थे और शर्मा विला में भाग दौड़ का माहौल था। मीरा, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर थी, एक हाथ से टिफिन पैक कर रही थी और दूसरे हाथ से मोबाइल पर अपनी माँ सुधा जी का हालचाल ले रही थी। माँ, आपकी आवाज बहुत भारी लग रही है। कल रात दवाई ली थी या नहीं? मीरा ने चिंतित होकर पूछा। उधर से सुधा जी की कमजोर आवाज आई। हाँ बेटा, ली थी, पर शरीर टूट रहा है। वायरल बुखार है, शायद 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। तू चिंता मत कर, मैं पड़ोसन से कह दूंगी, वो दलिया बना देगी। मीरा का दिल बैठ गया। उसके पिताजी के गुजरने के बाद सुधा जी अकेले ही रहती थी। शहर के दूसरे कोने में उनका छोटा सा फ्लैट था। मीरा जानती थी कि पड़ोसियों के भरोसे बीमारी नहीं कटती। उसे याद आया कि आज ऑफिस में उसकी बहुत जरूरी मीटिंग है, जिसे वह टाल नहीं सकती थी। अगर वह माँ के पास जाती तो काम का नुकसान होता, और अगर काम पर जाती तो माँ भूखी प्यासी पड़ी रहती। मीरा ने एक गहरा निर्णय लिया। वह ड्राइंग रूम में आई, जहां उसके पति सुमित और सास कमला देवी चाय की चुस्कियां ले रहे थे। सुमित, मीरा ने संजीदगी से कहा, माँ की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें तेज बुखार है और चक्कर आ रहे हैं। वो अकेले अपना ख्याल नहीं रख पाएगी। सुमित ने अखबार से नजरें हटाए बिना कहा, तो एक काम करो, आज ऑफिस से छुट्टी ले लो और हो आप शाम तक वापस आ जाना। छुट्टी मुमकिन नहीं है सुमित, आज क्लाइंट विजिट है और एक दिन जाने से वो ठीक नहीं हो जाएगी। मीरा ने अपनी सास की ओर एक नजर डालते हुए कहा, मैं सोच रही थी कि मैं अभी जाकर माँ को यहाँ ले आती हूँ। हमारे घर में गेस्ट रूम खाली ही पड़ा है। यहाँ रहेगी तो मैं ऑफिस के बाद उनकी देखभाल कर सकूंगी, और दिन में आप लोग भी हैं ही। मीरा की बात खत्म होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। कमला देवी ने चाय का कप मेज पर जरा जोर से रखा। क्या कहा तुमने? अपनी माँ को यहाँ लाओगी? कमला देवी की त्योरियां चढ़ गई। मीरा, तुम्हें शायद याद नहीं कि यह बेटी का ससुराल है। हमारे समाज में बेटियां मायके जाती है, माँ बाप को ससुराल नहीं लाती। बेटी के घर का तो पानी पीना भी पाप माना जाता है, और तुम उन्हें यहाँ रखकर सेवा करवाना चाहती हो। मीरा ने संयम बनाए रखा। माँ जी, वो सब पुरानी बातें हैं। जब पानी पीना पाप था तो बेटियां कमाती नहीं थी, घर के खर्च में हिस्सा नहीं देती थी। आज वक्त बदल गया है, वक्त बदला होगा, संस्कार नहीं। कमला देवी ने कड़े स्वर में कहा। पड़ोसी क्या कहेंगे कि शर्मा जी के घर में समधन आकर डेरा जमाए बैठी है। सुमित के भी तो मान सम्मान का सवाल है। अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो उन्हें किसी नर्सिंग होम में भर्ती करवा दो। पैसे हम दे देंगे, पर घर में नहीं, या मुझे मंजूर नहीं। मीरा ने सुमित की ओर देखा। उम्मीद थी कि वो कुछ बोलेगा, लेकिन सुमित चुपचाप अपनी माँ और पत्नी के बीच पिसता हुआ नजर आ रहा था। उसने दबी आवाज में कहा, मीरा, माँ सही तो कह रही है। थोड़ा अजीब लगेगा, तुम कोई मेड रख दो उनके लिए वहां। पति की बात सुनकर मीरा के सब्र का बांध टूट गया। उसे पैसे या मेड का मसला नहीं, बल्कि अपने ही घर में अपने अधिकारों का हनन दिखाई दे रहा था। सुमित, अजीब क्यों लगेगा?
मीरा की आवाज में अब दृढ़ता थी। पिछले महीने जब आपकी बुआ जी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था, तब वो 15 दिन यहीं रही थी। तब तो किसी ने नहीं कहा कि बुआ जी को नर्सिंग होम भेज दो। मैंने अपनी छुट्टी लेकर उनकी सेवा की थी, उन्हें नहलाया था, खाना खिलाया था। तब तो संस्कार आड़े नहीं आए थे। वो तो घर की बेटी थी, कमला देवी ने तर्क दिया। और मैं क्या हूं माँ जी? मीरा ने सीधे उनकी आंखों में देखा। मैं इस घर की बहू बाद में हूं, पहले एक इंसान हूं। और सुमित, आप भूल रहे हैं कि जिस घर में हम खड़े हैं उसकी ईएमआई हम दोनों मिलकर भरते हैं। जब घर की रजिस्ट्री में मेरा नाम आपके बराबर है, जब बैंक लोन में मेरी सैलरी आपके बराबर लग रही है, तो इस घर पर मेरे आधे अधिकार आधे क्यों? मेरी माँ के लिए यह घर बेगाना क्यों? कमला हकी बकी रह गई। मीरा ने आज तक कभी पैसों या बराबरी की बात नहीं की थी। वो हमेशा एक आदर्श बहू बनकर रही थी। मीरा आगे बढ़ी और सुमित के सामने खड़ी हो गई। सुमित, अगर आज आपकी माँ बीमार होती और मैं कहती कि उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ जाइए या मेड के भरोसे छोड़ दीजिए क्योंकि मुझे अजीब लग रहा है, तो क्या आप बर्दाश्त करते? नहीं ना। तो फिर मेरी माँ के लिए दोहरे मापदंड क्यों? बेटा और बेटी का फर्ज अलग अलग क्यों? सुमित के पास कोई जवाब नहीं था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह समझ रहा था कि मीरा की मांग जायज है। मीरा तर्कों से नहीं, भावनाओं और अधिकारों की हकीकत से बात कर रही थी। मीरा सही कह रही है माँ। सुमित ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। उसने अपनी माँ की ओर देखा। जब हम मीरा की सैलरी से घर का सोफा ला सकते हैं, गाड़ी ला सकते हैं, तो उसी मीरा की माँ को इस घर में पनाह क्यों नहीं दे सकते? क्या मीरा का योगदान सिर्फ आर्थिक है, भावनात्मक नहीं? कमला देवी कुछ बोलने ही वाली थी कि मीरा ने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, मैंने हमेशा आपको अपनी माँ माना है। आपकी शुगर की दवा से लेकर आपके घुटनों के दर्द तक मैंने कभी यह नहीं सोचा कि आप मेरी सगी माँ नहीं है। तो आज जब मेरी जननी तकलीफ में है, तो आप उन्हें पराया कैसे कर सकती हैं? क्या एक औरत दूसरी औरत की मजबूरी और ममता को नहीं समझेगी? मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे कमजोरी के नहीं, स्वाभिमान के थे। कमला देवी ने मीरा के चेहरे को देखा, फिर अपने बेटे के झुके हुए सिर को। उन्हें अचानक अपने पुराने दिन याद आ गए, जब वे बीमार थी और उनकी मां को उनके भाई ने आने नहीं दिया था। उस वक्त उन्हें कितना अकेलापन महसूस हुआ था। पुरानी रूढ़ियों ने उन्हें भी चोट पहुंचाई थी और आज अनजाने में वे वही चोट अपनी बहू को दे रही थी। कमला देवी का गुस्सा पिघलने लगा। उन्होंने गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी से उठी। सुमित, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, गाड़ी निकालना, मीरा को देर हो रही है, हम जाकर समधन जी को ले आते हैं। मीरा और सुमित दोनों चौंक गए। माँ, आप? मीरा कुछ कह न सकी। बहू, तूने मेरी आंखें खोल दी। कमला देवी ने मीरा के सिर पर हाथ रखा। मैं समाज के डर से एक माँ का दर्द भूल गई थी। तूने सही कहा, यह घर जितना सुमित का है उतना तेरा भी है। और अगर बुआ इस घर में रह सकती है तो नानी क्यों नहीं? आखिर रिश्ते खून से नहीं, एहसास से बनते हैं। सुमित ने मुस्कुराते हुए कार की चाबी उठाई। चलो मीरा,
तुम तैयार हो जाओ, मैं और माँ जाकर माँ जी को ले आते हैं। तुम अभी जाओ, उनकी चिंता मत करो। मीरा ने कृतज्ञता से अपनी सास और पति को देखा। उसने महसूस किया कि लड़ाई सिर्फ जीत और हार की नहीं होती, कभी कभी लड़ाई नजरिया बदलने की भी होती है। उस शाम जब मीरा ऑफिस से लौटी तो उसने देखा कि उसकी माँ गेस्ट रूम में आराम से सो रही है और कमला देवी उनके पास बैठकर उनके माथे पर पट्टियां रख रही थी। उस दृश्य ने मीरा की सारी थकान मिटा दी। उसने समझ लिया कि परिवार वही है जहां सुख और दुख दोनों में सबका साझा हक हो। इस कहानी से निष्कर्ष यह है कि समाज को बनाए नियम पत्थर के लकीर नहीं होते। जब एक लड़की अपने मायके से विदा होकर ससुराल आती है तो वह सिर्फ कर्तव्य लेकर नहीं आती, वह अपने साथ अपने अधिकार और अपने पुराने रिश्तों की डोर भी लाती है। मीरा ने साबित कर दिया कि एक बेटी होना और एक बहू होना दो अलग अलग भूमिकाएं नहीं, बल्कि एक ही व्यक्तित्व के दो पहलू हैं। सच्चा घर वही है जहां तेरा और मेरा नहीं, बल्कि हमारा बसता हो। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें